दोस्तों, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार के भाग 2 तक हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और आज भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मौलिक अधिकार हमारा था समानता का अधिकार और आज हम दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कि इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी। अब जो हमारा अनुच्छेद 19 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ में जो अनुच्छेद 19 था उसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन बाद में इसमें से एक स्वतंत्रता हटा ली गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कौन सी स्वतंत्रता को हटा लिया गया था। तो ध्यान रखना, जो संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं उनको बाद में हटा लिया गया था। क्वेश्चन कई बार ये पूछते हैं कि जो संपत्ति संबंधी जो स्वतंत्रताएं थी उनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो ध्यान रखना, तो 44वां संविधान संशोधन है। संशोधन है जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। बाद में जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 स्वतंत्रताएं बची थी, जो आती है हमारी 19 क से लेके 19 छ तक। 19 क के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वो है बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी है हमारी, इसमें 19 ख के अंतर्गत है शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। 19 ग के अंतर्गत आता है सभा व समिति की स्वतंत्रता। 19 घ आता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अड़े आता है भारत में निवास की स्वतंत्रता। और 6 में आता है आजीविका की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत है क से लेके और 6 तक 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। प्रारंभ में मूल संविधान कितनी थी? 7 थी और एक हटाई कौन सी थी? संपत्ति को। क्वेश्चन पूछते हैं कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में होता उसके द्वारा हटा दिया गया था और बाद में इसमें 6 स्वतंत्रताएं बची थी। अब ये है हमारा 19 क से लेके 6 तक। 19 क के अंतर्गत है बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। कोई उस पे बोलने पे किसी प्रकार की रोक या पाबंदी नहीं लगा सकता। स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों को किसी प्रकार की प्रस्तुत कर सकता है। 19 ख है उसमें आता है शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पे इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, अशांतिपूर्ण तरीके से नहीं। अनुच्छेद जो 19 ग है
वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है सभा या समिति के निर्माण की। यानी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सभा का निर्माण करना चाहे, कोई संस्था की स्थापना करनी चाहे, कोई समूह बनाना चाहे तो बना सकता है। अनुच्छेद जो 19 गए है हमारा, उसमें भारत में आवागमन स्वतंत्रता, यानी भारत के जो वर्तमान में 28 राज्य हैं उनमें कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में कभी भी आ जा सकता है। किसी प्रकार की किसी व्यक्ति पे कोई बाधा या पाबंदी नहीं लगाई गई है। अनुच्छेद जो 19 से अड़े है हमारा, उसमें भारत में निवास स्वतंत्रता। मान लो कि कोई व्यक्ति राजस्थान में रहता है और वो मान लो किसी कारणवश या काम के दौरान किसी दूसरे राज्य में चला जाता है और वहां रहना चाहता है, मान लो मध्य प्रदेश में चला गया तो वहां वो रह सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये स्वतंत्रता दी गई है। जो 19(6) है उसमें आजीविका की स्वतंत्रता, यानी आजीविका मतलब होता है रोजगार से संबंधित, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को आजीविका यानी रोजगार की स्वतंत्रता, वो कहीं भी रोजगार कर सकता है। आगे जो अनुच्छेद 20 है उसमें वर्णन किया गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो अनुच्छेद 20 है वो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसके अंतर्गत 3 बातों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। पहली बात है उसी समय के अनुसार सजा, दूसरा इसमें एक अपराध एक सजा, और तीसरा इसमें विवश नहीं किया जा सकता। यानी पहला जो इसमें है उसी समय के अनुसार सजा। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध 2019 में किया है और न्यायालय में उससे संबंधित केस चल रहा है और बाद में उसका जो निर्णय आता है, मान लो कि वो 2021 के अंतर्गत आता है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो 2019 के अंतर्गत ही मिलेगी। मान लो उस समय 2019 के अंतर्गत किसी प्रावधान की सजा के अंतर्गत 6 माह की सजा थी और मान लो 2021 में उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है, तो ध्यान रखना कि उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो 2019 के अनुसार ही मिलेगी। किस लिए? क्योंकि उसका जो अपराध किया गया है वो 2019 में किया गया था, न कि 2021 में। दूसरी बात यह है एक अपराध एक सजा, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसे एक बार ही सजा दी जा सकती है। यानी एक बार जो सजा हो गई उसके द्वारा अपराध किया गया और सजा एक बार मिल गई तो उसी अपराध से संबंधित उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। तीसरी बात है विवश नहीं। मान लो कि कोई व्यक्ति है वो अपराध नहीं करता, लेकिन किसी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा उसको मजबूर किया जा रहा है, उसको विवश किया जा रहा है गवाही देने के लिए, तो वो कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या न्यायालय संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा उस अमुक व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। आगे आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है वह संबंधित है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से। इसको जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है इसको जीवन के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना कि इसको अन्य किस नाम से आता है? जीवन के अधिकार के नाम से। जीवन के अधिकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो अनुच्छेद अपना 21 है इसके अंदर बताया गया है कि व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन और अन्य बहुत सारे ऐसे व्यवस्था दी गई है, इसको मूल रूप से उपलब्ध करवाया जाए।
यानी किसी भी स्थिति में व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर किसी प्रकार प्रतिबंध या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात ये, मान लो आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, आपातकाल के दौरान भी व्यक्ति की जो ये स्वतंत्रता है जीवन से संबंधित, इन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद जो 19 अनुच्छेद जो 21 है, इसके अंतर्गत बाद में एक इसमें अनुच्छेद 21 से ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए। अब इसमें जो वर्णन किया गया था वो वर्णन था शिक्षा के अधिकार का। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये शिक्षा का अधिकार है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखना कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया था। जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, यह इस नियम में व्यवस्था की गई थी। आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसको बंदीकरण नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 व्यवस्थाएं यानी 3 स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्रदान की गई है। पहली है कारण जानने का अधिकार। दूसरी है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। और तीसरी है मनपसंद कानूनी सलाह। इनके बारे में चर्चा करते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं जिसके संबंध में वो उनसे बातचीत कर सकता है। पहला है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो पुलिस को ये बात पूछ सकता है कि उसको गिरफ्तार करने का कारण क्या है, किस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, ये कारण वो जान सकता है। दूसरी बात है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका दूसरा अधिकार यह आता है कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए। लेकिन इसमें जो आवागमन का समय है यानी जो आने जाने का समय होता है वो नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा आती है इसमें मनपसंद कानूनी सलाह। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी से विचार विमर्श कर सकता है। अपने आप वकील है वो मनपसंद का चुन सकता है और उससे कानूनी सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह आती है कि जो विदेशी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति या शत्रु, अगर उसको गिरफ्तार किया गया भारत में तो उसको ये तीनों अधिकार स्वतंत्रताएं नहीं मिलेगी। ये अपने देश के नागरिकों के लिए ही सिर्फ ये व्यवस्थाएं दी गई है, किसी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए ये व्यवस्थाएं लागू नहीं।